So hello, Hare Krishna. My name is Manas and you must be knowing me from the mini blog जो मैं डेली बनाता हूँ नी डायरीज की। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि ये मुझे एक सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बेस्ट मेथड लगा कि इस चीज़ को करने से मैं हो सकता है अपने लाइफ में जो मैं अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल सोते रह जाता हूँ या फिर इधर उधर चला जाता हूँ, घूम फिर लेता हूँ, उस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से मैनेज कर सकूँ। तो आज मेरा टॉपिक ये है कि हाउ आई मैनेज माई बैकलॉग्स। मैंने टेस्ट प्रिपरेशन कैसे की, स्ट्रेस फैक्टर जो कि मेरा पूरा लास्ट ईयर ख़राब कर दिया। मैंने पूरी साल मैंने मान के चलो मैं 300 दिन में अच्छे से पढ़ा, 360 दिन मैंने अच्छे से पढ़ा और लास्ट के 5 दिन में स्ट्रेस फैक्टर ने सब कुछ ख़राब कर दिया। नाइट स्टडी प्रोडक्टिव है या नहीं है, और मैं व्लॉग और स्टडी को मैनेज कैसे करता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा हाउ आई मैनेज माई बैकलॉग्स। सो ओके, अब बैकलॉग इज़ लाइक अ निमोनिया जो कि हर बच्चे को होना ही होना है। तो बैकलॉग को कोप करने के लिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने अपने एक तरीका बनाया था। मैंने तरीका बनाया नहीं, मेरे टीचर्स जो ऑनलाइन के टीचर्स है उन्होंने जो बताया मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, उसमें कुछ अपनी चीज़ जोड़ देता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि बैकलॉग जब हो जाए तो आगे का छोड़ दो, जो पीछे का है उसको कंप्लीट करो। तो इस तरीके से कभी बैकलॉग ख़त्म ही नहीं होगा, बैकलॉग हमेशा बना ही रह जाएगा, क्योंकि आप कितना भी फास्ट चलो आपका वो जो एक कंसिडरेशन पीरियड होता है ना, वो रह जाएगा वहाँ पे, जिसमें आप सोचोगे कि हाँ मैं इस चीज़ को भी करके इससे आगे बढ़ जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा क्या मेथड था, तो मेरे 2 मेथड थे बेसिकली। मेरा क्या था, मैं आगे की चीज़ें छोड़ता नहीं हूँ, मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ। एंड जो मेरा जो पीछे बचा हुआ है मैं उसको दिन में 2-3 घंटे निकाल के उसको 1.5 या 2x पे उसको करके देख लेता हूँ, ताकि वो चीज़ें भी साथ साथ पैरेलली चलते रहे। सेकंड मेथड मेरा ये, चैप्टर में मेरा फुल कमांड है, उन चैप्टर्स को मैं कि आउटर सोर्स से कर लेता हूँ, ताकि हमें को पता है वो चैप्टर मेरे से हो जाना है, तो उस चैप्टर को मैं कहीं आउटर सोर्स से कर लेता हूँ ताकि वो मुझे बाद में दिक्कत ना दे, और फिर आप उसको स्किप करके एक बड़ा लीप ले सकते हो। तो ये 2 चीज़ें थी जो शायद ख़त्म करने में हेल्प कर दे। बट यस, अगेन सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये तरीका आपके लिए यूज़फुल है तो भी इसको फॉलो करो, वरना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है, हाँ एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ख़त्म ही होती है, कुछ चीज़ों को छोड़ा भी जाता है। उसे छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है रैदर उस पर टाइम वेस्ट करना। सो दिस वॉज विद बैकलॉग्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टेस्ट प्रिपरेशंस। देखो, आपके टेस्ट स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीने के आसपास जब आपका सिलेबस हो जाता है तो आपका टेस्ट स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है। बट हाँ, उस टेस्ट को आप दे रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो भी वेल एंड गुड है। आप अपने सिलेबस पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा उसको कैच करो। और जैसे अगर आपके 4-5 टेस्ट हो गए हैं तो फिर उसको पैरेलली आप 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन पे आप दे सकते हो आराम से। लेकिन हाँ, जो आपके मेजर टेस्ट स्टार्ट, जैसे मेरा AITS टाइप का टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसकी प्रिपरेशंस कैसे करता हूँ। तो बेसिकली मैं जब यहाँ पे आया दिल्ली, मैं अपने घर से, बिहार से जब मैं दिल्ली आया, तो मैं घर पे तो मैं रात में 12 बजे से लेके मॉर्निंग के 7-8 बजे तक पढ़ता था और फिर पूरे दिन सोता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब कुछ रूटीन चेंज हो गया। मुझे यहाँ पे दिन में पढ़ना पड़ता था, लाइब्रेरी जाना पड़ता था, तो मैं रात में बहुत थका था, मैं सो जाता था। यहाँ पे आने के बाद फिर मैं कुछ दिनों से क्या कर रहा हूँ, मैं रात में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। रात में मैं ऑलमोस्ट 5-6 घंटे पढ़ता हूँ, जिसमें कि मैं 3 घंटे में अपने टेस्ट के देता हूँ प्रॉपर, और 3 घंटे में अपने नॉर्मल स्टडीज़ में देता हूँ, जो कि मुझे अपने क्लासेस के करने होते हैं या फिर मैं कुछ आगे पढ़ना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अभी आगे ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, मेरी क्लास में भी इनऑर्गेनिक चल रहा है, तो मैं उस चीज़ पर देता हूँ। टेस्ट प्रिपरेशन करने से पहले हमारे पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ हमें करना क्या है। देखो, यह मानता हूँ कि टेस्ट सिलेबस आपके पास आपके फ़ोन में आता है, PDF में आता है, आपके पास हार्ड कॉपी में आता है, बट हाँ उस चीज़ को खुद से लिख के खुद से उसको देखना कि हाँ मुझे कितना चलना है, कितना दूर जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पेपर में टेस्ट का जो भी सिलेबस होता है उसको लिख के आप अपने सामने चिपका दो और उसमें कॉलम बना लो कि हाँ मार्किंग्स करनी है मुझे। और टेस्ट के लिए मैं बेसिकली ये करता हूँ कि मैं 3-4 कॉलम बनाता हूँ। एक कॉलम होता है कि मुझे रिविज़न करना है उसका सॉरी, रिवीजन करने के बाद मैं उसमें जो नोट्स होते हैं उसको थोड़ा देखता हूँ। नोट्स देखने के बाद मैं उसके जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं मैं NCERT पंच लगाता हूँ, या फिर मैं NCERT के क्वेश्चंस करता हूँ, मैं उसको देखता हूँ। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है PYQs। अगर आप करते हो तो आपके पास एक रफ आइडिया आता है कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेगुलरली, तो उससे आपको एक आइडिया आपको नीट के लिए भी आ जाता है कि हाँ नीट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप कर सकते हो। टेस्ट प्रिपरेशन में आपका एक मेजर रोल होता है खाने पीने का भी।
अगर आप कुछ बल्कि आइटम खा रहे हो तो आप रात में ऑब्वियस सी बात है जग नहीं पाओगे। तो कोशिश करो रात में आप 7-8 बजे तक डिनर कर लो और फिर पढ़ाई करने के लिए आप 10 बजे तक बैठ जाओ। तो 10 बजे से लेकर अगर आप 4-5 बजे तक पढ़ते हो और बीच में 1-2 ब्रेक लेते हो तो वो बेटर है। मैं भी सेम चीज़ करता हूँ और मैंने एक थर्मो फ्लास्क मंगा लिया, इसमें मैं एक 500 ml का कॉफ़ी बना लेता हूँ और मैं उसमें रख देता हूँ, वो 5-6 घंटे तक गर्म रहता है आराम से। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो टेस्ट का जो रफ आइडिया आता है कि हमें करना क्या है, तो उसमें सबसे पहले हमें जो हमारा जो मॉडरेट टॉपिक है, इजी या हार्ड को छोड़ के मॉडरेट टॉपिक को पहले में उठाना चाहिए और उसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा यस नो होता है। अगर हार्ड टॉपिक है तो उसमें आपको ऑब्वियस सी बात है यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, लेकिन एक नो का हाई प्रोबेबिलिटी होता है, यस का बहुत कम होता है। तो एक मॉडरेट टॉपिक उठाओ जो कि 50-50 पे है और उसको पहले निपटाओ। इजी टॉपिक जो है वो आप बीच बीच में करते रहो, इजी टॉपिक को हमें लास्ट के लिए छोड़ना नहीं है। लास्ट के लिए अगर आप छोड़ते हो तो वो छुटा ही रह जाएगा। उस चीज़ के लिए हमें इजी टॉपिक को भी बीच बीच में करते रहना है। और हार्ड टॉपिक के लिए लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो गो थ्रू, अगर नहीं बच रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे वैसे छोड़ के चल रहे हो। और हाँ, कभी कभी सब कुछ नहीं किया जाता है, कुछ छोड़ना भी पड़ता है, तो ये याद रखना हमेशा। सो आया था अब हमारा फेवरेट टॉपिक, स्ट्रेस फैक्टर। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इससे रिलेटेड। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं दिल्ली में ही था, मैं उत्तम नगर में रहता था अपने दोस्तों के साथ। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था आर्यन। तो वो उसे किडनी स्टोन हो गया तो वो घर चला गया। मेरा एक दूसरा फ्रेंड था, उसका नाम था अभी, वो भी मेरे साथ रहता था लेकिन वो भी अपने घर चला गया था। तो मैं एक दिन दोपहर में सोया हुआ था लाइब्रेरी से वापस आके। तो मैं जब उठा तो मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी हुई थी और मेरा पूरा गला सूख रहा था, मेरा पूरा मुंह सूखा हुआ था। तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आ रहा था कि भाई क्या होगा, तो कुछ नहीं हो सकता, अगर नहीं हुआ तो पापा को क्या बोलेंगे, मम्मी को क्या बोलेंगे, बहुत चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तो इस चीज़ की वजह से मेरा पूरा जो प्रिपरेशन था वो पूरा प्रिपरेशन बेकार हो गया। मैं पेपर देने गया, मेरे लास्ट टू लास्ट टाइम आए थे 552, इस टाइम मेरे 562, 10 नंबर बढ़े हैं। ऑल्दो ये 10 नंबर ही सिर्फ नहीं बढ़े, मेरे 552 पहले से नहीं थे, मैंने 500 जीरो से 562 लाए मैंने फिर से। तो पूरा मेरा ब्लंडर हो गया और यही मान के चलो 40-50 नंबर से मेरा फिर सिलेक्शन रह गया इस बारी। तो स्ट्रेस फैक्टर को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो। अगर हो पॉसिबल तो अकेले रहना शुरू करो। हाँ, लोग बोलते हैं अकेले रहने से स्ट्रेस होता है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेले रह के पढ़ाई करते हो, अकेले रह के खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हो, मोटिवेशन कहीं यूट्यूब वीडियो से नहीं आती है, मोटिवेशन सेल्फ अंदर से होती है, अंदर की आग जलती है तो मोटिवेशन होता है, वही अंदर की आग आपको फ्यूल करती है। तो ये चीज़ थी। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल करा, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे घर बुला लो, ऐसे वैसे। मम्मी बोली नहीं कोई बात नहीं, तुम देखो जो होगा देखा जाएगा, एक और चांस लो, ऐसे वैसे। फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर मैं पेपर देने गया। ऑब्वियसली बात है, पेपर मेरे को लग ही रहा था नहीं होगा और नहीं ही हुआ, बेकार गया। 562 नंबर आए मेरे, मैं उसमें भी खुश था, चलो ठीक है आए तो कम से कम, लोग इतने भी नहीं आते हैं। तो उसके बाद फिर मैं घर गया, मैं 2 महीने घर में रहा, मैंने प्रॉपर अपना एक डिसिप्लिन बनाया कि मुझे पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को लेकर चलना है, किस चीज़ को छोड़ के चलना है, हर चीज़ को। एंड आज की डेट में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, 1-2 मेरे जो यहाँ पे रहते हैं दोस्त वो हैं बस, कोई भी दोस्त नहीं है। मैं इंटरेक्शन ज़्यादातर मम्मी पापा से करता हूँ एंड बस यही चीज़ था। तो स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप पढ़ाई करो तो अकेले में पढ़ाई करो एंड डोंट लेट एनीवन एंटर इन द रूम। क्लमसेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। सेकेंड थिंग ये है कि जब भी आप फ्री हो तो आप बाहर चले जाओ, थोड़ा देर घूम लो, थोड़ा देर रिलैक्स कर लो। अगर बाहर नहीं आते तो छत पे चले जाओ, मम्मी पापा से बात कर लो, भाई बहन से बात कर लो, ईजी रहता है। या अगर कोई फ्रेंड ऐसा है कि जो आपका टाइम ना खाए, उससे बात कर लो। थर्ड थिंग ये है कि दिमाग में कभी फालतू चीज़ें आने ही मत दो यार। अच्छा सोचते रहो, हर समय फालतू चीज़ें आएंगी नहीं दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक डायरी मेंटेन करता हूँ, इसमें मैं अपनी टारगेट लिखता हूँ, ठीक है। और जब शाम में मेरा टारगेट खत्म हो जाता है ना, तो मैं अपने आप को एक 5 स्टार गिफ्ट करता हूँ, चॉकलेट, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये मेरा रिवॉर्ड है और मैं इस रिवॉर्ड के लिए पूरे दिन मेहनत करता हूँ कि हाँ भाई मुझे ये करना है ताकि मुझे ये चॉकलेट मिल सके। मैं खुद से ही खुद को, मैं तो आ जाके 5 खरीद लूँ मैं, लेकिन वो जो एक होता है ना 5 रुपये का चॉकलेट, वो 5 से भी ज़्यादा वर्थ होता है। वो जब खाओगे ना तो बहुत मज़ा आता है, आराम से, सच बता रहा हूँ। तो हमारा जो
चौथा टॉपिक है वो है नाइट स्टडी प्रोडक्टिव है या नहीं। तो देखो नाइट स्टडी सच कुछ बड़ा सा वो नहीं है कि हाँ भाई नाइट स्टडी है भाई, नाइट स्टडी ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ टाइम टू स्टडी, इट्स नॉट अ रामबाण और समथिंग जिसको मतलब अगर तुम कर लोगे तो भाई तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। और आप डे स्टडी भी करते हो तो वो भी स्टडी ही है, बस टाइम का डिफरेंस है। हाँ, मुझे नाइट इसलिए प्रेफर होता है क्योंकि मैं रात में लेट तक जगता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर जगूंगा और पढ़ाई ना करूँगा तो फ़ोन चलाऊंगा, फ़ोन नहीं चलाऊंगा तो कोई किताब बैठ के पढ़ूंगा जो कि मेरे सिलेबस से हट के है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सेपियंस पढ़ रहा हूँ। तो नाइट स्टडी जो है वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है वो रात में 6-7 घंटे पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, फिर एक राउंड द क्लॉक पढ़ते हैं। तो मेरा जो है, मैं मानता हूँ कि मैं 6 से 12 जो होता है वो मेरे लिए लेजी टाइम होता है। रियली बता रहा हूँ, 6 से 12 या फिर या तो मॉर्निंग का हो या तो शाम का हो, मेरे लेजी टाइम होता है। और 12 से 6 जो होता है वो मेरे लिए एक्टिव टाइम होता है, हाइपर एक्टिव टाइम होता है। एक्टिव कब? जब 12 बजे दोपहर से लेकर 6 बजे शाम तक का हो, और हाइपर एक्टिव कब? जब 12 बजे रात से लेकर मॉर्निंग के 6 बजे तक का हो। तो मैं प्रीफर करता हूँ नाइट स्टडी बेसिकली। तो नाइट स्टडी प्रोडक्टिव एक और चीज़ के लिए है कि रात में बहुत शांति होती है, कोई इधर उधर आपको कोई ना कोई कुत्ता भौंकेगा ना कोई बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। घर में अगर आप किसी के साथ भी रहते हो तो वो भी रात में सो जाते हैं कि वो पूरे दिन काम करते हैं, ठीक है। सो ये था नाइट स्टडी का। और हाँ, अगर आप नाइट स्टडी करते हो तो आप कुछ अपने लिए खाने वाने का सामान रख सकते हो। देखो पूरे दिन में ऐसे भी आप 50-100 रुपये खर्च कर ही देते हो, तो थोड़ा मोड़ा सामान 50-60 रुपये का सामान आप लेके आ सकते हो। चिप्स ले लो, चॉकलेट्स ले लो, या फिर कुछ फ्राइज वगैरह ले लो, आप उसको रख लो साइड में और रात में पढ़ते वक्त खाते रहो थोड़ा। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार सब खा लो और सो जाओ, थोड़ा थोड़ा खाते रहो ताकि वो आपको जगाए रखे। और आप कॉफ़ी पी सकते हो, कैफीन ले सकते हो जो कि कॉफ़ी में होता है, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ। तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मैं अपने स्टडी और ब्लॉग को मैनेज कैसे करता हूँ। सो स्टडी और ब्लॉग मैनेज मेरे लिए ऐसा कोई मतलब बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसे 2-3 लोगों ने मुझे बोला था कि आप कैसे स्टडी और ब्लॉग को मैनेज करते हो। मेरे लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मेरा तो व्लॉग ही स्टडी से रिलेटेड है, तो मुझे अगर व्लॉग बनाना है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, मैंने बीच में छोड़ दिया था बनाना व्लॉग, बट मैंने ये इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे और ज़्यादा पढ़ना था। मैं पढ़ रहा था नॉर्मली, लेकिन मुझे एक स्पीड चाहिए था अपनी पढ़ाई में, इसलिए मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया। तो हाँ, अगर मैं पढ़ाई से कुछ हट के अगर कर रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे डेली रूटीन को या डेली प्रोडक्टिव लाइफ को अफेक्ट करता है। फिर मैं कुछ कॉमेडी बना रहा होता, हाँ ही कर रहा होता, गाने गा रहा होता, तो वो चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रही होती। लेकिन जब मैं पढ़ाई का ब्लॉग बनाता हूँ तो उसमें बस पढ़ाई होती है और मुझे पढ़ना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो को रोज़ दिन चला देता हूँ। ओके, सो पढ़ाई के ब्लॉग के लिए मैं बेसिकली मॉर्निंग में उठता हूँ, थोड़ी देर फ्रेश होता हूँ, ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, खाना खा के आता हूँ वापस, फिर रात में पढ़ाई करता हूँ। तो मैं बस यही चीज़ें दिखाता हूँ और मेरा डेली रूटीन है ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बोली है। सो मैनेज करने पे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ओके, सो यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो, और इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक ही साथ क्लियर कर। सो समरी ऑफ द वीडियो, पहले बैकलॉग कैसे मैनेज करना है वो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, कि अपने अपने तरीके लगाओ या फिर जो मेरा तरीका है वो यूज़ कर सकते हो। टेस्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप सबसे बेस्ट कर सकते हो, पहले चीज़ों को हैंड राइटिंग से लिखो, पहले हाथ से लिखो हर चीज़ों को, फिर उस चीज़ को एलिमिनेट करो जो चीज़ आपके लिए हार्ड है, ईजी है और जो मॉडरेट है। चीज़ों को धीरे धीरे कपल वाइज करते रहो, जैसे मॉडरेट ईजी को एक साथ, हार्ड ईजी को एक साथ, तो एक कपलिंग अगर बनाओगे ना आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरा है स्ट्रेस फैक्टर, जिसको आप मिटाने के लिए आप पॉजिटिव सोच सकते हो, घर वालों से बात कर सकते हो, मम्मी पापा से बात कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एंड बिलीव इन पॉजिटिव एनर्जी। ओके, चौथा है कि नाइट स्टडी प्रोडक्टिव है या नहीं। नाइट स्टडी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है मेरे लिए। अगर आप करते हो तो आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। और हाँ, नाइट स्टडी, डे स्टडी इज जस्ट अ टाइम टू स्टडी, ठीक है, ये कोई हुआ नहीं। और मैं अपने ब्लॉग और स्टडी को मैनेज कैसे करता हूँ, तो मेरा ब्लॉग ही पूरा स्टडी से रिलेटेड है, तो ये मैनेज अपने आप हो जाता है, मुझे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ओके, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में कभी और, एंड
तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसको इनकी चीज़ों की ज़रूरत है तो उसे शेयर भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।